जय हिंद जय भारत। 2 एयरपोर्ट की भर्ती निकाली गई है और इन भर्ती के लिए पूर्व सैनिक भर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ऑन इंटरव्यू होगा और उसी के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया आपने, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दे जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। 15/10/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई के काफ़ी पूर्व सैनिक मुझे जॉब के बारे में पूछ रहे थे, तो उनको यहाँ पर ये जॉब मिल सकती है। आप यहाँ पर ट्राई करें बिना एग्ज़ाम के। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज की बताई गई है, किस पोजीशन की है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, जो इंटरव्यू होगा किस दिन होगा और कौन सा लोकेशन है, कहाँ पर कौन सा ऑफिस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 100 वैकेंसीज है। उसके अलावा रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 170 वैकेंसीज है। इन सभी के लिए जो इंटरव्यू होगा 25/10/2024 से लेके 26/10/2024 तक होगा। टाइमिंग है 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में। कॉम्प्लेक्स कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, या लोकेशन वेन्यू कौन सा है अभी। और यहाँ पे जो वैकेंसीज आपको मिलेगी जिसमें कि सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। उसके अलावा जूनियर ऑफिसर कार्गो की पोस्ट है यहाँ पर। उसके अलावा ड्यूटी मैनेजर रैंप की से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट हैं। और भी यहाँ पे रैंप मैनेजर की पोस्ट है। काफ़ी पोस्ट यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी पोस्ट, इन सभी के लिए जो इंटरव्यू रखा गया है 22/10/2024 से लेके 23/10/2024 तक, और साथ में 24/10/2023, यानी कि 3 दिन यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक टाइमिंग दिया गया है। अभी इन सब का जो इंटरव्यू है, जो डेट वाइज है, वो होगा GST कॉम्प्लेक्स नियर सहार पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5, शाह अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099। ये लोकेशन है, ये स्थान है और यहाँ पर ही इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू जो हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26 इस दिन चलने वाला है। तो उसको डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से वैकेंसीज आपको 3 साल के लिए फिक्स मिलेगी। उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर आगे एक्सटेंड की जाएगी। अभी यहाँ पर सैलरी अलग अलग टाइप की आपको मिलेगी। काफ़ी ट्रेड्स हैं तो सैलरी के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैलरी है, पहली बात करूँ मैं यहाँ पे जो सबसे कम जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, मात्र 10वीं पास वाले इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको दी जाएगी 25,000 रुपये के करीब यहाँ पर सैलरी आपको दी जा रही है। एज यहाँ पर मैक्सिमम 28 साल है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अभी दूसरी जो पोस्ट यहाँ पे है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए कि 27,450 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आपका किसी में भी हो सकता है, या आपने ये नहीं किया है तो आपके पास ITI विद NCTVT टोटल 3 ईयर का, मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशंस, फिटर आफ्टर पासिंग SSC। तो इस तरह से आपके पास कोई ना कोई, ये भी आपके पास ये भी नहीं है तो तीसरा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल एक हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये सभी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको 27,450 रुपये, 28 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अभी और भी यहाँ पे पोस्ट है जिसमें कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। 27,450 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जा रही है और एज यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। 28 साल जनरल के लिए मैक्सिमम रखी गई है। इसी तरह से और भी पोस्ट है यहाँ पर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए 3 साल का। साथ में आपको जो
जो कार्गो हैंडलिंग है उससे भी आप, यदि आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। पीसी का नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी, तो ये आपके पास खूबियाँ होनी चाहिए। 33 साल मैक्सिमम है। एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो इसी तरह से आपको और भी पोस्ट यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें कि ड्यूटी ऑफिसर कार्गो ग्रेजुएट इसके लिए होना चाहिए। 32,200 रुपये सैलरी, 50 साल मैक्सिमम है। एक्सपीरियंस मांगा गया यहाँ पे। उसके अलावा 45,000 तक की सैलरी आपको दी जा रही है। ड्यूटी मैनेजर कार्गो ग्रेजुएट होना चाहिए, साल मैक्सिमम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर और भी पोस्टों की देख सकते हैं, जिसमें कि सैलरी आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी। अभी यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर 32,200 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 12 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है आपका पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विद ये एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCS अप्रूवल ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट और इन कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। तो इस तरह से आपके पास यदि एक्सपीरियंस भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी जनरल निष्कर्ष से यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। 500 रुपये यहाँ पे फीस है, लेकिन पूर्व सैनिकों को 500 रुपये यहाँ पर नहीं देना है। बाकी छूट की बात करूँ या रिलैक्सेशन की बात करूँ या रिजर्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व सैनिक भी, जिसमें कि ST SC OBC कैंडिडेट हैं, एक्सेसमैन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी है, इन सबको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार गवर्नमेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। बाकी और जानकारी के लिए आप इसको एक बार फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखेंगे या कमेंट करेंगे। अभी जिसको भी इसका एप्लीकेशन चाहिए वो वीडियो में कमेंट कर सकता है, वहाँ पर आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट के माध्यम से या कमेंट के नीचे, तो जिसको भी इसका एप्लीकेशन चाहिए वहाँ कमेंट करें। मैं आपको कमेंट के नीचे एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये जो एप्लीकेशन है ये आपको जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको ले जाना है, फ़ोटो लगानी है यहाँ पर, पूरा इसको भरने के बाद आपको ले जाना है। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। डॉक्यूमेंट जो आपको उस दिन ज़रूरत पड़ेंगे जिस दिन इंटरव्यू होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो 10th स्टैंडर्ड का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट वगैरह, 12th का फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन आपने किया हो, फर्स्ट ईयर 3rd 4th का जो भी आपके पास है, डिग्री डिप्लोमा कोई है आपके पास, ITI कोर्स है, या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्सेसमेंट आपको ले जाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिडिटी 2020 ऑनवर्ड इफ़ एनी। तो इस तरह से अपने डॉक्यूमेंटों को आपको ले जाना होगा जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। साथ में ये जो फॉर्म है इसको भी आपको भर के ले जाना है, और ये फॉर्म आपको तभी प्रोवाइड करा पाऊँगा यदि आपको रिक्वायरमेंट है, या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखेंगे या फिर कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।